कहती है कि बिहार सरकार 70,877 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है, लेकिन इसका सबूत नहीं दे पाई है, ना ही कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र दर्शाता है। पंचायती राज विभाग, जिसमें लगभग कहा जा रहा है कि 2800 करोड़ रुपया जो है पंचायती राज विभाग में घोटाला हुआ है। नीतीश कुमार को जवाब देना है कि आखिर क्यों हर बार हिसाब की बात आते ही सरकार खामोश हो जाती है। बिहार की राजनीति में ऐसा बम फटा जिसकी गूंज पटना से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। कैग की रिपोर्ट की बात करें तो सियासी गलियारों में आग लगा दी है। रिपोर्ट कहती है कि बिहार सरकार 70,877 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है, लेकिन इसका सबूत नहीं दे पाई है, ना ही कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र दर्शाता है। ऐसे में अब जनता पूछ रही है कि पैसा कहां गया और जिम्मेदार कौन है। कैग के रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को हर साल अपने खर्चा का उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होता है, यानी यह दिखाना होता है कि जो पैसा सरकार ने योजना में खर्च किया वह वाकई में योजनाओं पर खर्च किया गया या नहीं। लेकिन बिहार सरकार सवालों के पीछे जो है कई सारी प्रमाण जो है वो छोड़ती नजर आ रही है। इन प्रमाण पत्रों को जमा नहीं कर पाई है और 70,000 से अधिक पैसे की उगाही जो है वो खजाने से की जा चुकी है, जिसका रिपोर्ट सरकार के पास भी नहीं है। रिपोर्ट के आंकड़े डराने वाले हैं। सबसे ज्यादा पैसा दबाकर बैठा है पंचायती राज विभाग, जिसमें लगभग कहा जा रहा है कि 2800 करोड़ रुपया जो है पंचायती राज विभाग में घोटाला हुआ है। उसके बाद नंबर आता है शिक्षा विभाग, जहां 1250 करोड़ रुपया वहां से उगाही की गई है। फिर तीसरे नंबर पे आता है शहरी विकास, जहां पे लगभग 11,000 करोड़ की घोटाला सामने आती है। ग्रामीण विकास की बात कर ले तो लगभग 7800 की घोटाले की नजर आती है। कृषि विभाग में 2100 घोटाले नजर आती है। इन 5 विभागों की बात करें तो पूरी खर्चा जो है वो सामने निकल कर आ जाती है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। वो पैसा कहां गया इसका किसी के पास आंसर तक नहीं है। अब सवाल उठता है कि इन विभागों में किसने चलाया था और किसकी जवाबदेही होती है। फिलहाल बिहार की सियासत कुंडली जो है इस तरीके से दिख रही है, और हम आपको बताएंगे भी कि किन किन विभागों में रुपया को उगाही हुआ और कौन उसको चला रहा है। वर्तमान में पंचायती राज विभाग बीजेपी के और जेडीयू के मंत्री के पास है। पंचायती राज विभाग की अगर बात करें तो केदार गुप्ता जो कि बीजेपी के पास है। वहीं शिक्षा विभाग की हम बातचीत करें तो वो है जेडीयू से, जो कि सुनील कुमार के पास है। शहरी विकास की हम बातचीत कर ले तो जीवेश कुमार के पास है, जो कि बीजेपी के मंत्री हैं। ग्रामीण विकास की बातचीत कर ले तो श्रवण कुमार जो कि जेडीयू से हैं, और कृषि से विजय कुमार सिन्हा हैं। मतलब वर्तमान सरकार भी इस हिसाब से बचने की परंपरा के आगे बढ़ा रही है। वैसे कैग का साफ कहना है कि अगर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा होंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पैसा सही जगह पर खर्च हुआ हो। यह स्थिति सीधे सीधे घोटाले का इशारा कर रहा है। अब सवाल यह भी है कि तेजस्वी यादव ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। तभी आज विजय सिन्हा का आरोप है कि अगर इतना ही घोटाला हो रहा है तो आप कोर्ट चले जाइए और कोर्ट से जांच करा लीजिए। दरअसल अगर बात करें तो 2025 में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप पहले से ही विपक्ष लगा रहा है, और अब जो है कैग का रिपोर्ट ने मौजूदा सत्ता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव भी लगातार इस पे उंगली उठा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिन पहले ही उन्होंने किया है। नीतीश कुमार को जवाब देना है कि आखिर क्यों हर बार हिसाब की बात आते ही सरकार खामोश हो जाती है। बिहार के जनता के पास सिर्फ एक सवाल है, वो क्या लोकतंत्र में कोई पूछेगा या नहीं। फिलहाल सवाल वो है कि 70,000 करोड़ रुपया आखिर कहां गायब हुए, या फिर सरकार चुप्पी क्यों साधी हुई है। चुनावी नारों और जातीय गणित और महागठबंधन की तिगड़े में अगर बातचीत कर ले तो पूरी की पूरी यह दफन हो चुकी है। बाकी आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं इस घोटाले पे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। बाकी आप देख रहे थे देसी न्यूज बिहार, मेरा नाम भजन लाल कुमार है। अगर फेसबुक पे है तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।